नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप रोज़ाना देखते हैं फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इनका आपको जवाब देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, एक बंकित घुमावदार सड़क पर कौन सा बल कार्य करता है? पहला है आकर्षण बल, दूसरा है केंद्रीय बल, तीसरा है अपकेंद्रीय बल और चौथा है अभिकेंद्रीय बल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, अभिकेंद्रीय बल। देखिए कैसे, ये घूमी हुई जो सड़कें होती हैं, जब आपने देखा होगा गाड़ी घूमती है तो ऐसा लगता है अंदर की तरफ बल लग रहा है। जब भी कोई वस्तु गोलाकार पथ पर घूमे और अंदर की तरफ बल महसूस करे तो समझ लेना कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। और यदि बाहर की तरफ बल महसूस करे तो अपकेंद्रीय बल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आयतन से संबंधित नहीं है। पहला, यह सदिश राशि है, दूसरा लीटर, तीसरा है गैलन और चौथा है मीटर क्यूब। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि आयतन जो हमारी होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक, लीटर आयतन का ही मात्रक है, गैलन भी आयतन का मात्रक है और मीटर क्यूब भी आयतन का ही मात्रक है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन तो आयतन से संबंधित है, लेकिन पहला ऑप्शन आयतन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी सतह की वक्रता को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? पहला है स्फिग्नोमीटर, दूसरा है टैकोमीटर, तीसरा है स्फेरोमीटर और चौथा है ओडोमीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फेरोमीटर। इसको हिंदी में गोलाई मापी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? गोलाई मापी। तो कई बार इंग्लिश नाम ना मिले तो क्या टिक करनी है, गोलाई मापी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बर्फ़ के टुकड़े आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है दाब अधिक होने से गलनांक का मान बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है दाब अधिक होने से गलनांक का मान घट जाता है, तीसरा है दाब अधिक होने से गलनांक का मान नियत रहता है और चौथा है दाब अधिक होने से गलनांक का मान पहले घटता है फिर बढ़ता है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से गलनांक का मान घट जाता है। इसको आप इस तरह से फील कर सकते हो, जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा होता है, उस पर आप प्रेशर लगाओ तो जहाँ से आप प्रेशर लगाओगे वहाँ से बर्फ़ क्या होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और वहाँ पर क्या बन जाएगा, पानी। इसका मतलब दाब अधिक होने से बर्फ़ हमारी पिघलती है। तो यदि आप दो टुकड़ों को आपस में ऊपर नीचे रख के दबाओगे तो वहाँ पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम होने की वजह से वो दोनों चिपकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लेज़र के लिए सत्य कथन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ये एक वर्णी होते हैं, दूसरा है होलोग्राफी तकनीक इससे संबंधित है, तीसरा है इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए आपको भी पता है अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में है तो सही आंसर यही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। अब देखो एक वर्णी का मतलब तो होता है ये एक कलर की होती है। होलोग्राफी तकनीक का संबंध से मतलब है कि इनका जो उपयोग है वो त्रिविमीय चित्र लेने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, त्रिविमीय चित्रों को लेने में। और इनकी तीव्रता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न हमारा, खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा है जूल प्रति किलोग्राम, तीसरा है जूल और चौथा है कैलोरी प्रति किलोग्राम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलोरी। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि ऊर्जा को हम जूल में भी मापते हैं और कैलोरी में भी मापते हैं, तो टिक किसको करें। तो देखो जो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ की वस्तुएं होती हैं उनको हम कैलोरी में नापते हैं। जैसे देखो हम कहते हैं कि मनुष्य कितनी कैलोरी लेता है, पुरुष को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है और आदमी को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना है खाने की वस्तुओं में जो ऊर्जा होती है वो किस में नापी जाएगी, कैलोरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है एव एम्पियर,
तीसरा है कूलाम सेकंड और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एव एम्पियर। देखो एव एम्पियर क्या होता है, जब हम एम्पियर को लिखते हैं तो एम्पियर को लिखते हैं हम कूलाम बटे सेकंड। अगर कूलाम को हम किस में लिखें, सीजीएस में, तो क्या लिखेंगे हम, एव कूलाम। क्या लिखेंगे, एव कूलाम ही लिखेंगे ना। और समय को किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो ऐसे में देखो एव कूलाम बटे सेकंड क्या होगा हमारा, एव एम्पियर। ठीक, अब आप 1 एम्पियर में कितने एव एम्पियर होंगे ये भी निकाल सकते हो। ध्यान रखना है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, एव एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन जो हमारा होता है नॉर्मली जिससे हम लिखते हैं, तो वो बताना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है केशिकात्व के सिद्धांत पर, दूसरा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर, तीसरा बर्नौली के सिद्धांत पर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। कैसे, जैसे देखो बॉल पेन से दीवार पे लिख के देखिए, आप थोड़ी देर लिख पाएंगे, उसके बाद पेन से लिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण जो स्याही है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो ध्यान रखना है आंसर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। पहला ऑप्शन है घड़ी में घर्षण के कारण, दूसरा है गर्मियों में दिन बड़े होने के कारण, तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण और चौथा है लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर उसको समय अधिक लगता है, इसलिए जो घड़ियाँ हैं वो क्या हो जाती है, हमारी सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि गैलन किसका मात्रक है, हमारा आयतन का। ठीक है, तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। पहला ऑप्शन है 1000 लीटर, दूसरा है 3.78 लीटर, तीसरा है 3.25 लीटर और चौथा है 0.26 लीटर। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.78 लीटर। ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन है परमाणु बम, दूसरा है परमाणु भट्टी, तीसरा है सूर्य और चौथा है हाइड्रोजन बम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिक्रिया चलती रहती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा जो प्रोसेस है वो किस में होता है, परमाणु भट्टी में। क्योंकि परमाणु भट्टी में हम क्या करते हैं, नियंत्रक छड़ी डाल के उस भट्टी में हो रही अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं और मंदन पदार्थ डाल के उसका मंदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेग के लिए सत्य कथन नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है यह सदिश राशि है, दूसरा है यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है, तीसरा है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और चौथा है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, सही आंसर इसलिए क्योंकि हमसे पूछा गया है सत्य कथन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही मान संभव है वेग के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, केल्विन में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। पहला है 300, दूसरा है 270, तीसरा है 360 और चौथा है 310। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 310। कैसे आता है, देखो मानव शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें 273.15 ऐड कर देंगे, लेकिन लगभग में हम 273 भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप 273 ऐड करोगे 37 में तो कितना आएगा, 310। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसने दिया। पहला ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है फैराडे और चौथा है मेंडल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी कैवेंडिश। यहाँ गलती नहीं करनी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। नियम किसने दिया था, न्यूटन ने। लेकिन नियतांक जो हमारा आता है कैपिटल जी, उसके बारे में किसने बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज क्योंकि इसका हमारा प्रश्न नंबर 15,
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी युक्ति ओम के नियम पर कार्य नहीं करती? ठीक है, पहला ऑप्शन है डायोड, दूसरा है ट्रायोड, तीसरा है ट्रांजिस्टर और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर तीनों ही हमारे ऐसे उपकरण हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते। यानी कि वी और आई में ग्राफ खींचा जाए तो ये हमारा सीधी रेखा में नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से हमारी आज की क्विज कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्विज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।